हेलो सभी को नमस्कार। मैं आपका साथी मालाराम चंदेला आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पे। साथियों, आज की जो अपनी क्लास है स्पेशल हरियाणा ग्रुप डी के लिए, जो इंग्लिश के एचएसएस के द्वारा आज तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनके बारे में हमने मॉक टेस्ट शुरू करे हैं। और ये अपना मॉक टेस्ट नंबर 1 है। आपको कंटिन्यू लगातार आगे क्लासें मिलती रहेंगी और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा या अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन जो कंटेंट है वो आपको दिया जाए। तो साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है, देखो हमें शुरू में खालिस्तान दे रखा है, इज द सिनोनिम। तो सिनोनिम के बारे में पूछा गया है और वो वर्ड कौन सा है जिसका हमें सिनोनिम बताना है, वो है रिजल्ट। क्या है? रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट का हमें क्या बताना है? सिनोनिम। तो सिनोनिम क्या होगा इसका? तो एक बार देख लेते हैं। अपने ऑप्शन है, तो साई का मतलब क्या होता है? शर्मिला होता है। ठीक है, क्या होता है? शर्मिला, संकालू यानी हिचकिचाने वाला आदमी। ठीक है, सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? कोमल। क्या होता है? कोमल। नेक्स्ट दे रखा है अपना डिसीजन, जो निर्णय होता है। साथियों, डिसीजन किसको बोला जाता है? निर्णय को। ठीक है, और ये भी देख लेते हैं कि जो अपना रिजल्ट है इसका मतलब क्या होता है हिंदी में। तो इसको अटल बोलते हैं। अटल बोल दो, अड़ीग बोल दो, दर्द बोल दो। क्या बोल सकते हैं इसको? अटल या दर्द। यानी कोई भी आदमी जो अपने लक्ष्य से जरा भी नहीं ले, ठीक है, तो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? रिजल्ट का। इसके सेम मीनिंग या सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो देखो, फीरम हो सकता है। फीरम का मतलब क्या होता है? मजबूत। ठीक है, इसके साथ साथ स्ट्रांग हो सकता है। क्या हो सकता है? स्ट्रांग हो सकता है। आडामेंट हो सकता है। बोल्ड बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, जो साहसी आदमी हो, या डिटरमाइंड बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? डिटरमाइंड। तो दृढ़ता के लिए या कठोरता के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और एक अपना शब्द कौन सा है? स्टबबोर्न। ठीक है, तो इसका सेम मीनिंग क्या हो जाएगा? स्टबबोर्न। तो फीरम, स्ट्रॉन्ग, अडामेंट, बोल्ड, डिटरमाइंड और स्टबबोर्न, ये सारे क्या हैं? रिजल्ट के सेम मीनिंग हैं, यानी सिनोनिम्स हैं इसके। क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। यदि मैं बात करूं साई कि भाई साई जो शब्द दे रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो साई को हम इंग्लिश में, जैसे कोई आदमी नर्वस नर्वस या अनकंफर्टेबल फील करता है, कब? तो ड्यूरिंग द टॉकिंग ऑफ द अदर पर्सन, दूसरे आदमी से बात करते समय, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? साई बोल सकते हैं। ठीक है, और डिसीजन, जजमेंट, आउटकम। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ साथियों कि जो अपना रिजल्ट दे रखा है उसका सेम मीनिंग क्या हो जाएगा? अपना सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टबबोर्न। क्या हो जाएगा? स्टबबोर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें ये बताया है, इसमें बता रखा है एक्सेंट्रिक। देखो, ये भी अपना क्या है? सिनोनिम्स है, यानी सेम मीनिंग बताना है। किसका? एक्सेंट्रिक का। किसका बताना है? एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक किसको बोलते हैं? तो कोई सणकी आदमी हो, सणकी या जो झक्की आदमी होता है, ठीक है ना, जिसका दिमाग यूजुअल नहीं हो। ठीक है, जो अनयूजुअल या स्ट्रेंज सा बिहेव करे, ठीक है, अजीब सा व्यवहार करे, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेंट्रिक। तो इसका सेम मीनिंग बताना है हमें। एक्सेंट्रिक क्या होता है? सेम मीनिंग बताना है। तो यूजुअल तो क्या हो जाएगा? जैसे मैं बात करूं यूजुअल क्या होता है, तो यूजुअल और कॉमन है। कॉमन जैसे आम तौर पे या सामान्य जिसको बोलते हैं। ठीक है, यूजुअल यानी अक्सर। ठीक है, यूजुअल यानी अक्सर। यूजुअल जैसे ओपन, इसका सेम मीनिंग क्या हो जाएगा? यूजुअल का ओपन हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ अपना नॉर्मल हो सकता है।
यूजुअल क्या होता है? जो नॉर्मल, ठीक है। तो एक्सेंट्रिक तो क्या होता है? नॉर्मल नहीं होता है, अजीब व्यवहार होता है आदमी का, ठीक है ना। तो ये तो नहीं हो सकता, इसका सेम मीनिंग, तो ये तो नहीं है। कॉमन क्या होता है? तो कॉमन आमतौर पे या सामान्य, या जिसको जनरल या जनरली, ठीक है, जनरली शब्द आमतौर पे कोई भी चीज होता है, या इसको ऑर्डिनरी बोला जा सकता है। और क्या बोल सकते हैं? ऑर्डिनरी, ठीक है। तो ऑर्डिनरी या जनरली भी नहीं होगा, क्योंकि ये दो तो सेम ही हैं, तो ये भी सिनोनिम नहीं होगा एक्सेंट्रिक का। बोरिंग क्या होता है? उबाऊ, या आदमी को उबा देने वाला, ठीक है। और बिजेयर शब्द दे रखा है ना, ये क्या हो जाएगा? बिजेयर का मतलब क्या होता है? एक्सेंट्रिक। क्या होता है? सनकी या झक्की। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर 4 बिजेयर, ठीक है ना। किसका? एक्सेंट्रिक का। एक्सेंट्रिक का मतलब क्या बताया? सनकी या झक्की, यानी जो नॉर्मल नहीं हो, ठीक है, जो अजीब हरकत करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना है हमें? तो दे रखा है इज द एंटोनिम ऑफ अननोन। खालिस्तान, सबसे पहले खालिस्तान दे रखा है, हमें एंटोनिम बताना है। इससे पहले तो हम सिनोनिम पढ़ रहे थे, समानार्थी शब्द। अब हमें बताना है एंटोनिम या विपरीतार्थी शब्द। तो एंटोनिम बताना है कौन कौन से के, तो हमें ऑप्शन ए दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है इरिटेट। तो इरिटेट का मतलब क्या होता है? चिढ़ाना किसी को। क्या करना? चिढ़ाना, ठीक है। हायर्ड, किराए पर लेना, या किसी को हायर कर लेना, ठीक है। और प्लीज्ड का मतलब क्या होता है? पर्सन या खुश। प्लीज का मतलब क्या होता है? पर्सन या खुश। अन्योन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन हमें ये दे रखा है कि हमें अन्योन का क्या बता रखा है, बताना है। हमें अन्योन का एंटीनेम बताना है। तो अन्योन का मतलब क्या होता है? नाराज। क्या होता है? नाराज, ठीक है। तो नाराज का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे? पर्सन या खुश। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? यहां क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है कि खालिस्तान इज द एंटोनिम ऑफ सैंग्विन। तो सैंग्विन शब्द है, इस सैंग्विन का क्या बताना है हमें? एंटोनिम बताना है। सैंग्विन का क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। और सैंग्विन क्या होता है? पहले हम सैंग्विन के बारे में देखें। तो सैंग्विन होता है आशावादी। क्या होता है? आशावादी, यानी जिसको आशा हो, ठीक है, जो होप रखता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सैंग्विन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम होपफुल बोल सकते हैं, होपफुल, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक भी बोल सकते हैं आशावादी को, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। और तो आशावादी का हमें एंटोनिम बताना है। तो कॉन्फिडेंट क्या होता है? कॉन्फिडेंट, उसके बाद देखा है अगली, मोरोसे और लिवली, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट, जिस आदमी में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, तो ये तो पॉजिटिव थिंग है ना, जिसमें आत्मविश्वास ज्यादा होगा या कॉन्फिडेंस इसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो उसमें तो दृढ़ता आएगी। हमें बताना है किसका? सैंग्विन का। और सैंग्विन क्या है? आशावादी। सैंग्विन क्या है? आशावादी। लेकिन हमें एंटोनिम बताना है, तो ये तो उसका क्या हुआ? सिनोनिम्स में तो हम गिन सकते हैं। अगली क्या होता है? बद्दा, कुरूप, ठीक है। लिवली क्या होता है? तो सजीव। क्या होता है? सजीव या लाइव जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। मोरो से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मोरो से। क्या हो जाएगा? मोरो से। और मोरोसे का मतलब क्या होता है? निराशा। मोरोसे का मतलब क्या होता है? निराशा, ठीक है। मोरोसे का मतलब क्या होता है? निराशा, या मोरोसे का मतलब उदास होता है। और उदास आदमी वही मिलेगा आपको जो निराश हो। क्या हो? निराश। तो मोरोसे मीन्स क्या है हिंदी में? उदास, ठीक है। उदास नेगेटिव होता है और वो निराशा को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, यानी हमें यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स भरना है, टेंस फिल करना है, वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरना है गिवन इन ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में दे रखी है। तो देखो ये क्वेश्चन आगे और भी दे रखा है कि ब्यूटीफुल ड्रीम दैट माय डॉग हैज गिवन बर्थ टू पपीज, ये इसी में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इससे पहले भर लेंगे इसको। तो लास्ट नाइट वाहिल स्लीपिंग, तो देखो टेंस या वर्ब भरते समय आपको ध्यान रखना है कि लास्ट प्लस में टाइम आ जाए, लास्ट प्लस में टाइम, ठीक है। अब वो टाइम नाइट भी हो सकता है, लास्ट ईयर भी हो सकता है, लास्ट मंथ भी हो सकता है, लास्ट वीक भी हो सकता है। तो लास्ट प्लस टाइम आ जाए, ठीक है। या फिर कोई भी मतलब कि पीछे का साल दे दे, जैसे इन 2010, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पीछे का साल भी दे सकता है। तो लास्ट प्लस टाइम के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट का, पास्ट इंडेफिनेट का। तो लास्ट आता है पास्ट इंडेफिनेट में, ठीक है। तो हमें ऑप्शन भरने हैं और ऑप्शन हम पास्ट के भरेंगे। तो यहां देखो आप ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखे हैं, ठीक है। तो यहां खालिस्तान में दे रखा है हमें, जैसे ये दे रखा है हैव दे रखा है, तो हैव का हम पास्ट क्या भर देंगे, हैड, क्या जाएगा अपना राइट उत्तर हो जाएगा हैड, क्या हो जाएगा हैड, ठीक है। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट, ए ब्यूटीफुल ड्रीम दैट माई डॉग हैज बीन गिवन बर्थ टू पपीज। तो इसमें देखो क्या करेंगे हम कि हमें यहां पे ये ऑप्शन है अपने, वो जो 4 ऑप्शन दे रखे थे वो ये हैं उसके ऑप्शन, ठीक है ना। तो वो भरना है हमें, तो पास्ट भरना है, तो एम, तो ये तो नहीं आएगा पास्ट में, हैज भी प्रेजेंट में आता है, ठीक है। यहाँ वुड हैव है, ये भी नहीं आएगा। तो अपना राइट आंसर क्या भर दिया उधर, हैड, हैज का पास्ट क्या भरा जाएगा हैड। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, उसी का है आंसर, हाँ लास्ट नाइट वाले का। तो हैव का क्या भरा है हैड, यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है कि कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन का प्रयोग करना है और अपना जो सेंटेंस दे रखा है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो नीम हैज, नीम रखता है क्वालिटी यानी गुण, एंड डॉक्टर्स हैव सेव्ड, और डॉक्टर बचा चुके हैं काउंटलेस लाइव्स, ठीक है ना, यानी अनगिनत जिंदगियां, बाय यूजिंग नीम, नीम का प्रयोग करके, ठीक है। लीव्स, ये जो लीफ है ना, इनकी पत्तियों का प्रयोग करके, और अनगिनत जिंदगियां हैं और डॉक्टरों ने क्या करी हैं, बचाई हैं या वो बचा चुके हैं, ठीक है। तो यहां ऑप्शन दे रखा है हमें, ऑप्शन 1 तो रेमेडियल है, फ्लेवरिंग है, इन्फेरियर है और डाउटफुल है। देखो रेमेडियल क्या होता है, औषधीय गुण, कौन सा औषधीय, जिसमें औषधि का गुण हो, यानी इसको हम ऐसे बोल सकते हैं उपचारात्मक, उपचारात्मक, ठीक है। तो उपचारात्मक, रेमेडियल का मतलब क्या होता है, उपचारात्मक, एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू इंप्रूवमेंट किया जाए आदमी के स्वास्थ्य में या कोई चीज, ठीक है ना। तो यहां उपचारात्मक है, एक उपचार के रूप में काम आता है कौन, नीम, क्योंकि नीम में क्या है औषधीय गुण है। तो रेमेडियल का मतलब क्या होता है, उपचारात्मक, उपचार करना, ठीक है। फ्लेवर क्या होता है, स्वाद होता है, जायका होता है कोई भी चीज का, ठीक है। जैसे हम कई प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, तो ये मैंगो फ्लेवर में है, ये फलाने में है, यानी ये स्वाद या जायका होता है। इन्फेरियर क्या होता है, गठिया, इन्फेरियर क्या होता है, गठिया, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं निम्न स्तर का, निम्न स्तर का, ठीक है। और डाउटफुल क्या होता है, शंकालु या शक, डाउटफुल क्या होता है, शक, ठीक है ना। डाउट यानी शक होता है, डाउटफुल भाई क्या होता है, शंका से भरपूर, यानी हम इसको शंकालु भी बोल सकते हैं ना, ठीक है ना।
तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि हमें क्वेश्चन ये दे रखा था कि भाई जो नीम है तो उसमें कौन सी क्वालिटीज है, तो उसमें रिमेडियल यानी उपचारात्मक क्वालिटी है। नीम के अंदर कौन सी क्वालिटी है, उपचारात्मक। अगला क्वेश्चन है अपना कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स यानी हमें फिर टेंस का प्रयोग करना है। ठीक है, करेक्ट फॉर्म भरना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पे। तो देखो हमें क्वेश्चन ये दे रखा है कि द बस मीट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे। देखो मैंने बताया था लास्ट प्लस टाइम आ जाए, लास्ट प्लस टाइम आ जाए, या यस्टरडे आ जाए बीता हुआ कल, वो भी क्या है लास्ट टाइम है। ठीक है ना, या प्रीवियस शब्द आ जाए, ठीक है, या एगो। तो ये ऐसे शब्द किस में आते हैं, पास्ट टेंस में आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। अब यहाँ पे देखो आप द बस मीट विद एन एक्सीडेंट कि बस का एक्सीडेंट हुआ यस्टरडे यानी कल। ठीक है, तो देखो यहाँ पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो आप मीट्स तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है, मीट्स में तो ऐसे ही लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये तो नहीं आएगा। ठीक है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही हम ऐड करते हैं। ठीक है, मीटिंग ये भी नहीं आएगा, इज मीटिंग ये भी प्रेजेंट है, तो मैट, तो मीट की सेकंड फॉर्म क्या है, मैट। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा, मैट होगा। तो याद रखना लास्ट प्लस टाइम आ जाए, या फिर यस्टरडे आ जाए, या पास्ट टाइम आ जाए, या बीता हुआ समय जो दे दे। ठीक है ना, तो उस हम किसका प्रयोग करते हैं अधिकतर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और उसके सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और मीट में एक ई को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते समय। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 अपना कि द सेंटेंस हैव एन इंपॉर्टेंट फ्रेजेज विच आर शोन इन द बोल्ड वन। कि सेंटेंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेज दिया हुआ है और उसको बोल्ड अक्षरों के माध्यम से दर्शाया गया है, अंडरलाइन किया गया है। ठीक है ना, तो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द करेक्ट फ्रेज। आपको जो बिल्कुल सही फ्रेज है, करेक्ट फ्रेज है ना, उसका उस ऑप्शन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, रिप्लेस सो दैट इसीलिए बदलना है कि द स्टेटमेंट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है ना, कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो ग्रामर के रूप से क्या रहे, बिल्कुल करेक्ट रहे। ठीक है, तो ये देखो अपना क्वेश्चन दे रखा है कि द साइंटिस्ट अवार्डिंग, ये है अंडरलाइनिंग वर्ड अपना, तो द साइंटिस्ट अवार्डिंग, ठीक है, द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, इन केमिस्ट्री। तो हमें एक ऐसे ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से हमें ऐसे ऑप्शन का चयन करना है जिससे हमारा जो स्टेटमेंट है वो ग्रामेटिकली करेक्ट रहे। ठीक है, तो इज अवार्डिंग, अवार्ड्स, वाज अवार्डेड और अवार्डेड। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा वाज अवार्डेड, वाज अवार्डेड, क्योंकि साइंटिस्ट को क्या किया गया था, नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में दिया गया, क्या किया था, दिया गया था। तो ये वो इसके रूप में दे रखा है। ठीक है ना, तो वाज अवार्डेड अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है चूज द वन, हमें एक ऐसे का ऑप्शन का चूज करना है, चुनना है, विच हैज बेस्ट एक्सप्रेस, जिसका जो सबसे अच्छी, बेस्ट यानी सबसे अच्छे क्वालिटी की एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति दे द मीनिंग ऑफ द इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है ना, इडियम्स की तरफ से या मुहावरे की तरफ से या फ्रेज की तरफ से। तो राम सोल्ड देयर हाउस बिकॉज इट वाज ए रियल वाइट एलिफेंट। तो देखो यहां अंडरलाइन वर्ड ये है, ठीक है, ए लिटल, ए रियल वाइट एलिफेंट। तो ए रियल वाइट एलिफेंट ये मुहावरा, ठीक है ना, या फ्रेज है। तो ए रियल वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो हमारे लिए भयंकर तरीके से खर्चीली हो, ठीक है ना, और कम से कम यूज आए। ठीक है, खर्चा उसके ऊपर भयंकर हो और फायदा कोई है नहीं। तो ऑप्शन ए दे रखा है वेरी बिग वन, बड़ी चीज, नहीं ये अपना उत्तर नहीं होगा। नेक्स्ट दे रखा है यूजलेस वन, बेकार चीज, ये भी अपना उत्तर नहीं होगा। रेयर फाइंड, जो दुर्लभता से मिले या मुश्किल से मिल पाए या पता लगे उसका, नहीं ये भी नहीं है। वेरी एक्सपेंसिव, हाँ बहुत खर्चीली, एंड यूजलेस, और साथ साथ उसका कोई यूज भी नहीं है हमारे लिए। देखो महंगी भी हो चीज और साथ साथ क्या हो, यूजलेस। ठीक है ना, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ए रियल वाइट एलिफेंट। ठीक है,
इस इडियम्स और फ्रेज का प्रयोग करते हैं किसके लिए? ऐसी चीज जो हमारे लिए बहुत महंगी हो, एक्सपेंसिव हो, खर्चीली हो, ठीक है ना, और साथ साथ हमारे लिए यूजलेस हो, यानी उसका कोई फायदा नहीं हो, ठीक है ना। अब देखो ऑप्शन बी में यूजलेस तो दे रखा था, ठीक है ना, लेकिन साथ साथ ये नहीं दे रखा था कि भाई एक्सपेंसिव भी हो, ठीक है। तो एक्सपेंसिव भी होनी चाहिए और यूजलेस हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ए रियल वाइट एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपना साथियों, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। और इसमें ही देखो हमें नरेशन दे रखा है। ही सेड टू द प्रिंसिपल, उसने प्रिंसिपल से कहा आई हैव मेड ए मिस्टेक, आई हैव मेड ए मिस्टेक, ठीक है, मेरे से गलती हो गई है। तो देखो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कितने ऑप्शन दे रखे हैं? 4, ठीक है। तो चारों ऑप्शन में हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि भाई कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखो he said to the principal, he said to the principal I have made a mistake। तो सबसे पहले हमें जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से हमें ऑप्शंस को हटा लेना है जो गलत हैं, ठीक है ना। एक तरीका है आपको अच्छे ढंग से नरेशन वगैरह, वॉइस वगैरह, ग्रामर के जितने भी जो भी पोर्शन है उसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो यहाँ देखो ही सैड टू मी, सॉरी ही सैड टू द प्रिंसिपल, तो यहाँ सैड टू दे रखा है, सिंपल सेंटेंस है, तो ये टोल्ड में बदलना चाहिए, ठीक है। सैड टू दे रखा है तो देखो सैड टू किस में बदल जाएगा? टोल्ड में। तो यहाँ देखो सबसे पहले तो इसमें भी टोल्ड है, अगले सेंटेंस में भी टोल्ड दे रखा है, इसमें टेल्स दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 तो यहीं पे क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। चलो तो ही टोल्ड द प्रिंसिपल, ही टोल्ड द प्रिंसिपल इसमें दे रखा है, ही टोल्ड द प्रिंसिपल ऑप्शन बी में भी दे रखा है, ठीक है, ये तो गलत हो गया। तो ही टोल्ड द प्रिंसिपल इसमें भी दे रखा है। अब उसके बाद में आता है आगे, जैसे हमने पढ़ा हो कि भाई जो अपना रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है, उसके 2 पार्ट होते हैं, एक आरवी होता है जो कॉमा इंटेड कॉमा से बाहर वाला पार्ट होता है, और एक आरएस या जो वक्ता के द्वारा कहे गए शब्द होते हैं वो कॉमा इंटेड कॉमा के अंदर होते हैं। आरवी में हम बदलाव कब करते हैं? जब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब हम एक ऐसे समझ सकते हैं याद करने के लिए कि 2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखो 2 है, इसका मतलब आरवी में बदलाव होता है। आरवी में बदलाव कैसे होता है? जो से होता है वो अपना टेल में बदलता है, सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है ना। से टेल में, और सैड किस में बदलेगा? अपना टोल्ड में, और सेज अपना टेल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है जैसे सैड को हमने टोल्ड में बदल लिया। उसके बाद में देखो नंबर 3 पे क्या आता है? जोड़ने का नियम, या हम जोड़ते हैं, ठीक है ना। नरेशन को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो सिंपल सेंटेंस जुड़ता किससे है? तो सिंपल सेंटेंस जुड़ता है दैट से, ठीक है। तो देखो दैट से कौन कौन से जुड़ रहे हैं? ये ऑप्शन फर्स्ट है अपना दैट से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी देखो ये भी दैट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये तो वैसे गलत हो गया था पहले। तो ही टोल्ड द प्रिंसिपल, ये देखो दिस से जोड़ रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। किससे जोड़ रखा है? देखो इसको ऑप्शन नंबर 4 है, इसको किससे जोड़ रखा है? दिस से। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी अपना क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन 3 पहले गलत हो चुका है, ऑप्शन 4 अब हो गया, ठीक है ना। तो अपने पास ऑप्शन बचे कितने? 2 ऑप्शन। कितने ऑप्शन बचे? 2 बचे, ठीक है। और अब 2 को देखते हैं कि भाई 2 में से कौन सा है। तो देखो, तो जोड़ने का नियम तीसरा और चौथा अपना गलत हो चुका है। तो देखो दैट से इसको भी जोड़ लिया, इससे भी जोड़ लिया। उसके बाद में आता है चेंज इन प्रोनाउन। नेक्स्ट स्टेप क्या आती है अपनी? चेंज इन प्रोनाउन। प्रोनाउन में बदलाव होता है। किस में बदलाव होता है? प्रोनाउन में। तो देखो सन बटा 123 या 1 2 3, ठीक है, ये नियम पढ़ा है हमने। यदि आरएस या रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, शुरुआत में यहां कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। किसके? आरवी के। तो शुरू के अनुसार चला जाएगा। यहां सेकंड पर्सन होता तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट 2 के बाद में, यानी ये प्रिंसिपल के अनुसार चला जाता। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? तो आई, माई, मी और वी, आवर, अस। तो आई, ठीक है, और माई फर्स्ट पर्सन में आता है, ठीक है। यू होता तो सेकंड पर्सन होता, बाकी सारे थर्ड पर्सन होते हैं। देखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है। यहां देखो आप फर्स्ट पर्सन दे रखा है हमें, आई फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अनुसार बदला? सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या दे रखा है अपना? ही। अब देखो इन दोनों में से इसमें दे रखा है ही, ठीक है,
और इसमें दे दिया आई का आई, ऐसे कैसे उठा के, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना। तो अब अपना करेक्ट आंसर कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर 2। तो ही टोल्ड द प्रिंसिपल दैट ही हैज है, किसमें बदल गया, हैड में, तो मेड ए मिस्टेक, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेज, ठीक है, आई गो टू जिम एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो अपने ऑप्शन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ही सेज, इसको बना के देख लेते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे शुरू में कि ही सेज में देखो आप, यहां क्या नहीं है, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब जो अपना आरवी होता है, रिपोर्टेड वर्ब होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, तो ही सेज का सेज रह जाएगा। तो अब अपने ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। देखो तो ऑप्शन दे रखा है ही सेज, ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। तो ही सेज, ही सैड, तो ये तो गलत हो गया कि सेज के बाद में टू होता तो सेज को हम टेल से बदलते सिंपल में, ठीक है। से होता तो उसको टेल में और सैड होता उसको टोल्ड में, लेकिन वहां तो टू ही नहीं है, तो ऐसे कैसे रखना है आरवी को, तो यहां सैड दे दिया, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। देखो ये भी क्या हो गया अपना गलत, क्योंकि अभी क्या दे रखा है, सैड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो आगे दे रखा है अपना, तो ही सेज, अब जुड़ेगा सिंपल सेंटेंस दैट से जुड़ेगा, तो दैट से देखो, तो अपना ऑप्शन नंबर कौन कौन सा रह रहा था, पहला और चौथा। तो देखो दैट से यहां भी जोड़ रखा है और दैट से यहां भी जोड़ रखा है। आगे चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। फिर आई कौन सा पर्सन है अपना, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही आना चाहिए, सब्जेक्ट शुरू में आता है, ठीक है ना। तो यहां देखो आप, यहां क्या दे रखा है हमें, इसमें भी ही दे रखा है, इसमें भी ही दे रखा है, यहां तक भी दोनों सही चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है प्रोनाउन के बाद में, तो चेंज इन टेंस, चेंज इन टेंस। अब इसमें देखो टेंस बदलेगा, इसमें टेंस नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि देखो यहां पास्ट टेंस होता है ना, तो ही अंदर टेंस बदलता है। मैं बताऊं आपको कि यहां सैड दिया हुआ होगा ना, तो ही अंदर टेंस बदलेगा, यानी पास्ट टेंस होना चाहिए, सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट में आती है, आपको पता है, ठीक है ना। तो देखो ज्यादातर हम ऐसा पहचान लेते हैं इस तरीके से, तो अंदर का टेंस है नहीं बदलेगा। अब उसमें देखो आप अपने ऑप्शन में टेंस बदल रखा है, तो देखो यहां पे ऑप्शन एक में दे रखा है ही गोज और इसमें दे रखा है ही वेंट, तो इसमें गो की जो फॉर्म है उसको बदल दिया, वेंट कर दिया, तो ये ऑप्शन अपना क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना। ये दोनों पहले ही गलत थे, इनमें सैड दे रखा था, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, सही उत्तर होगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो, if he was present there he would have allowed it, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला दे रखा था, if he was, देखो if के साथ किसका प्रयोग होता है, कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस में if के साथ आप में से was का प्रयोग नहीं करते हैं, हम किसका प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं, चाहे कर्ता बेशक से एक वचन हो या बहुवचन हो। तो if he were present अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है ना अपना। तो इफ आ जाए, ठीक है, तो वहां यदि कंडीशनल सेंटेंस है तो ही हो, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हमें किसका प्रयोग करना है, वर का, किसका, वर का। नेक्स्ट अपना ऑप्शन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, ही सेड टू हिम व्हाई डू यू वांट द जॉब, ठीक है। तो देखो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, कैसा सेंटेंस है, हमें नरेशन बनाना है, ही सेड टू हिम व्हाई डू यू वांट द जॉब, ठीक है। तो इसको मैं यहां लिख लेता हूं, ही सेड टू हिम व्हाई डू यू वांट द जॉब। तो देखो ही सेड टू हिम व्हाई डू यू वांट द जॉब, ठीक है, कॉमा इंटेड कॉमा में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे इसके लास्ट में, ठीक है। तो इसको बना लो साथियों, इसमें हम देखेंगे। तो पहली बात, अभी तक क्या पढ़ा हमने सिंपल में कि भाई जो अपना सैड के बाद में टू है तो सैड अपना टोल्ड में बदलेगा, ठीक है। लेकिन यहां देखो आप, सैड के बाद यहां जो सैड है वो किस में बदलता है, प्रश्नवाचक में, आस्क्ड में, तो सी आस्क्ड हिम, ये भी सही है,
सी आस्क्ड हिम, यहाँ तक इसको भी सही बना रखा है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो अपना चेंज जैसे है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, आरवी में बदलाव हमने कर लिया, उसके बाद में क्या करते हैं, जोड़ने का नियम। अब देखो जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आर एस की शुरुआत किससे हो सकती है, आर एस की शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से भी हो सकती है। आर एस की शुरुआत किससे हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब से भी हो सकती है। ठीक है, तो अपने डू डज डिड, ठीक है, हैज हैव हैड और कैन कुड मॉडल वगैरह ये सारे क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं। यदि आर एस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से है उसको तो हम इफ से जोड़ते हैं, किस जोड़ लेते हैं, इफ या वेदर से। ठीक है, लेकिन यदि आर एस की शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से है तो डब्ल्यू एच वर्ड से जोड़ते हैं। अभी सिंपल सेंटेंस को हमने किससे जोड़ा था, दैट से। अब यहां देखो आप, ऑप्शन नंबर 2 है, इसको दैट से जोड़ रखा है, तो ये तो प्रश्नवाचक या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया अपना, बिल्कुल है गलत, क्योंकि दैट से तो कौन सा जुड़ता है, सिर्फ सिंपल, इसके लास्ट में तो प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब देखो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरुआत है आर एस की, देखो दूसरे वाक्य के शुरू में डब्ल्यू एच वर्ड है, इसका मतलब ये डब्ल्यू एच वर्ड से जुड़ेगा, तो यहां भी वाई से जोड़ रखा है, यहां भी वाई से जोड़ रखा है। ठीक है, और यहां भी वाई से, यहां भी वाई से, चलो जोड़ने का नियम हो गया। उसके बाद में चेंज इन प्रोनाउन कर लो, तो यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। ठीक है, तो देखो किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, ऑब्जेक्ट टू के बाद में आता है, यदि वहां पे आई फर्स्ट पर्सन होता तो सब्जेक्ट के अनुसार चला जाता। ठीक है, अब वहां यू है तो यू, यूवर, यू। ठीक है, तो ही, हिज, हिम। ठीक है, तो अपना यू बदल गया किसमें, ही में, किसमें बदल गया, ही में। अब ऑप्शन देखो, ही कौन कौन से में है, तो ही अपने पहले में भी है, ठीक है, इसमें भी है, और यहां यू है, तो अपना ऑप्शन नंबर 4 भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद में हम बदलते हैं कि भाई टेंस में बदलाव करते हैं, टेंस में क्या करते हैं, बदलाव। तो देखो यहां पे वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये टेंस बदलेंगे तो किस में बदल जाएगी, सेकंड फॉर्म में, तो वांट की सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी, वांटेड, किस में बदल जाएगी, वांटेड में। ठीक है, अब यहां जो अपना क्या दे रखा है, इधर देखो आप कि हमें जो हैड वांटेड दे रखा है, क्या दे रखा है, हैड वांटेड, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो सेकंड फॉर्म बदलती है, कौन सी, सेकंड फॉर्म या पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलता है, वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, फर्स्ट फॉर्म सेकंड में बदलेगी, ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल रखा है, तो अपना ऑप्शन नंबर 3 भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों, आगे देखो, दे एड द एप्पल, ये हमें वॉइस बनाना है, क्या बनाना है, वॉइस। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो क्या दे रखा है, द एप्पल। ठीक है, क्या दे दिया, द एप्पल। तो देखो वॉइस बनाने के लिए नियम क्या होता है, ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब में बदलाव, नंबर 3 पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, 4 पे बाई और 5 पे सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको वर्ब के बाद में। ठीक है, तो यहां देखो आप, यहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, एड सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो देखो, तो वर्ब के बाद हम क्या दे दिया, द एप्पल, अपना ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब या टेंस में बदलाव करो। ठीक है, टेंस में बदलाव करेंगे तो सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म हो, डू या डज हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, उसमें ऐसे ईएस हो, ये तो इजारे में बदलते हैं। ठीक है, सेकंड फॉर्म हो या डिड हो, वाज वर्ब में, इजारम और वाज वर्ब सेम प्लस बीइंग में, और हैज हैव हैड किस में बदलता है, सेम प्लस बीन में, और हैज बीन, सॉरी। ठीक है, और मॉडल जो होते हैं कैन, कुड, में, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, ought टू, यूज टू, नीड नॉट, डेयर नॉट। ठीक है ना, ये सारे किस में बदलते, सेम प्लस बी में। अब यहां देखो आप, सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब में बदलना चाहिए, तो देखो द एप्पल के बाद में इधर इज दे दिया, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। ठीक है, यहां द एप्पल के बाद में हैड दे दिया, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। तो हमने ऑब्जेक्ट क्या लिया था, ऑब्जेक्ट लिया था द एप्पल। ठीक है, उसके बाद में टेंस में बदलाव किया, तो सेकंड फॉर्म है एट, किस में बदलती है, वाज या वर्ब में, वाज। नंबर 3 पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, नंबर 3 पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो क्या आ जाएगी, ईटन। यहां पे देखो वाज बीइंग दे रखा है,
तो ये बीइंग तो गलत है, यदि यहाँ पे वाज और होता तो सेम प्लस बीइंग में बदलता, तो ये भी गलत हो गया अपना। द एप्पल वाज ईटन, और नंबर 4 पे बाई और सब्जेक्ट, तो दे को इस साइड में लाएंगे तो दे देयर देम, तो अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, सेट द डूअर। देखो यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, देखो वाक्य की शुरुआत लेट से हो सकती है, वाक्य के शुरू में क्या हो सकता है, प्लीज या काइंडली हो सकता है, प्लीज या काइंडली हो सकता है, ठीक है, डू या डू नॉट हो सकता है, डू या डू नॉट हो सकता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसको मेन वर्ब भी बोलते हैं हम, तो ये भी हो सकती है। तो इनसे वाक्य की शुरुआत हो तो क्या कहलाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस कहलाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, तो लेट प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले लेट ले लेंगे, ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, द डूअर, तो लेट द डूअर, ठीक है। उसके बाद में रूल के अनुसार बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेट की क्या रहेगी, सेट, तो लेट द डूअर बी सेट, लेट द डूअर, तो लेट द डूअर बी सेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ देखो सूट दे रखा है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो लेट प्लस, देखो ये लेट हो गया, ये अपना ऑब्जेक्ट आ गया, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये नियम होता है इसका, ठीक है ना। बाकी सारे ऑप्शन क्या हो गए अपने गलत हो गए। आगे देखते हैं, आर्टिकल दे रखा है, तो माई नेबर इज खालिस्तान ऑनेस्ट, तो हमें ऑनेस्ट से पहले, तो देखो एच क्या है, एक एच कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ए और एन का प्रयोग हम करते कहाँ हैं, तो सिंगुलर, ठीक है, प्लस काउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर यानी एक वचन होनी चाहिए, काउंटेबल यानी उसको हमें क्या कर सकें, काउंट कर सके या गिन सके, ठीक है। तो देखो एक वचन चीज होनी चाहिए या कोई भी नाउन होना चाहिए और उसको गिन सकते हैं, तो हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। अब ए का प्रयोग कब करें और एन का कब, तो ए आ ई ए ओ, ये ध्वनि निकाल के देख लियो, ए आ ई ए ओ, यदि ये ध्वनि आती है तो एन का प्रयोग होगा। अब देखो एच वैसे क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड देखो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ओ की ध्वनि आ रही है, ठीक है ना, तो वाउल साउंड फेस कर रहा है कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी, इसका मतलब ऑनेस्ट से पहले क्या आ जाएगा, एन, तो इससे पहले क्या आता है, एन आर्टिकल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो पिक आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी सेंटेंस का इनकरेक्ट पार्ट हमें बताना है, ठीक है। तो इट इज इजी, ये आसान है, sermon का मतलब क्या होता है, प्रवचन देना, होली स्पीच, ठीक है, उपदेश। बट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस, बट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस, तो उपदेश देना या बोलना क्या है, आसान है, लेकिन डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब है एक्शन, काम करना, ठीक है। तो काम करना क्या है, हार्ड चीज है, एक्शन क्या है, हार्ड होता है, और बोलना क्या होता है, इजी चीज है, यानी काम करने में प्रॉब्लम आती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो देखो ऑप्शन दे रखे हैं, सरमोनाइज, सरमोन और सरमोनाइज्ड और सरमोनाइजिंग, तो इसमें जो सरमोनाइज है, सरमोनाइज, ठीक है, और सरमोनाइज का मतलब क्या होता है, सरमोनाइज का मतलब क्या होता है, तो सरमोनाइज का मतलब होता है कि भाई प्रोपेगेंडा करना, क्या करना, प्रोपेगेंडा करना, ठीक है। तो सरमोनाइज के लिए हम क्या करेंगे, प्रोपेगेंडा या प्रचार बोलते हैं इसको, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इट इज इजी, ये आसान है, टू सरमोनाइज यानी प्रोपेगेंडा करना, बट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस, तो ये ऑप्शन अपना सही बैठ रहा है, क्योंकि इट इज इजी टू दे रखा है, तो इसके बाद में जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसी का प्रयोग हम अक्सर करते हैं, तो सरमोनाइज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, आगे सेकंड वगैरह नहीं आएगा। आगे देखो, विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर, गंगापुर कौन सा नाउन है, ठीक है। तो गंगापुर तो एक शहर का नाम है, तो देखो मैटेरियल नाउन में तो क्या आ गया अपना, गोल्ड आ गया, धातु में सिल्वर है, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे अपना वुड है, तो ये सब क्या है, मेटेरियल में आते हैं, धातु में आते हैं, पदार्थ में आते हैं, ठीक है ना, किस में आते हैं, सारे पदार्थ में आते हैं। और कॉमन में क्या आता है,
यदि मैं बात करूं कॉमन नाउन की, तो जैसे मैटेरियल नाउन के बारे में पढ़ा आपने, अब इसमें जैसे और भी आ सकता है, जैसे रॉक आ सकता है, चट्टान है, ठीक है, और कोई पदार्थ वो भी इसी में आएगा, जैसे वाटर वगैरह, ठीक है। कॉमन नाउन में कॉमन टू ऑल, जो सबके लिए कॉमन शब्द प्रयोग किया जाए, कैसा शब्द है, कॉमन शब्द, जो सभी के लिए कैसा शब्द हो, कॉमन शब्द हो, ठीक है। तो कॉमन नाउन में हम किसका प्रयोग करते हैं, आप देखो जैसे काऊ है, गाय, मतलब सारी गायें, ठीक है। इसके साथ साथ मैन, आदमी, तो सारे आदमी। कलेक्टिव में क्या आता है, समूह आता है, जैसे हेरिड है, यानी जो झुंड वगैरह होता है, ठीक है ना, क्या आता है, हेरिड वगैरह, या फिर जैसे क्राउड आएगी इसमें, या गैंग आ सकता है कोई, तो ऐसे जो समूह में रहते हैं, ठीक है ना। यस, प्रॉपर में, अब प्रॉपर देखो कोई नाम होगा, चाहे कोई आदमी का नाम हो, चाहे कोई शहर का नाम हो, ठीक है, या कोई जैसे सब्जेक्ट है, विषय का नाम हो, ठीक है, प्रॉपर नाम दे देगा हमें। जैसे ऑप्शन, अपना क्वेश्चन क्या था, विच काइंड ऑफ ए नाउन इज गंगापुर, तो गंगापुर कैसा नाउन है, गंगापुर तो शहर का नाम है, ठीक है ना, तो गंगापुर कैसा नाउन है भाई, गंगापुर तो एक प्रॉपर शहर है, तो प्रॉपर नाउन है, कौन सा है, प्रॉपर नाउन है, यानी प्रॉपर आदमी का नाम हो, चाहे किसी का शहर का नाम हो, किसी विषय का नाम हो, ठीक है, हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रॉपर, या सॉरी प्रॉपर नाउन कहा जाता है उसे, ठीक है ना। नेक्स्ट दे रखा है अपना, इट वॉज डिफिकल्ट टू बिटवीन द टू कैंडिडेट्स, इट वॉज डिफिकल्ट टू बिटवीन द, तो देखो ऑप्शन हमें यहाँ क्या करना है, ऑप्शन देखो यहाँ पे ऑप्शन थोड़े दूर दूर आ गए ये, ठीक है, तो डिसाइड, डिसाइड, डिसाइड और डिसाइड, ठीक है, तो ये डिसाइड अपना राइट आंसर होगा, डिसाइड। क्या दे रखा है पसंद, कि इट वाज डिफिकल्ट, बड़ा कठिन था, टू बिटवीन द टू कैंडिडेट्स, तो डिसाइडेड, क्या आ जाएगा, डिसाइड, तो टू डिसाइड, डिसाइड करना, तो इट वाज डिफिकल्ट या इट इज इजी, ठीक है ना। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ना, तो इनके साथ हम किसका प्रयोग, इट इज इजी, जैसे बोल दे कोई कि इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना आसान है, ठीक है ना, तो इट वाज डिफिकल्ट, क्या टू दे दिया, तो उसके बाद में डिसाइड, मेन वर्ब क्या जाएगा अपना, डिसाइड, निश्चय करना बिटवीन द टू। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपना, क्वेश्चन नंबर 20 है, आइदर ही और आई मिस्टेकन। अब देखो आइदर ही और आई, तो आइदर और का प्रयोग करते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें जो वर्ब है वो फील करनी है कि आगे हमें क्या दे रखा है उसके अनुसार, ठीक है ना। तो आई के साथ इनमें से कौन सा आता है, आई के साथ तो इज तो आ नहीं सकता, ठीक है, वर्ब भी नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा, तो आई के साथ क्या राइट आएगा, एम, तो एम अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइदर और के साथ तो हमें आइदर और का ध्यान रखना है कि हमें जो दे रखा है उसके आगे वाले के अनुसार हमें क्या करना है, भरना है, ठीक है। तो साथियों ये थे अपने 20 क्वेश्चन, ठीक है, और मैंने कोशिश करी है कि आपका जो सिलेबस है उसमें से मैंने एक दो क्वेश्चन लगभग हर जगह से उठाए हैं। फिर भी यदि कोई रह गया हो तो आगे रेगुलर आपको क्लासें मिलेंगी, आप चैनल से जुड़िए, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।